मार खा खा के ना तूने मुझे पत्थर बना दिया। ठीक है, जो नहीं बनना था मैं वो भी बन गई, मार खा खा के। तू क्यों रो रही है रे? देखिए ना बा, इनको कार्टून चाहिए। देख रहे हो आप लोग, अगर हम कार्टून दे देंगे तो अभी चुप हो जाएगी। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में काजल आजम गढ़वाली में आप सभी का बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड, मैं हूँ दुखी आत्मा और मेरे ज़िंदगी में ना कोई रंग नहीं है। रंग तो हज़ार है लेकिन फीके पड़ गए हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ जो कि बहुत अच्छी है और बहुत ही ख़ास है। ठीक है, जैसे मेरे साथ हुआ आप लोगों को साथ ना हो। ठीक है, और फ्रेंड, आप लोगों से मुझे कुछ उम्मीद है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोगों से मैं सोचती हूँ, आप लोग हो तो मैं हूँ। आप एक मेरी फैमिली हो, मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो। जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चाहे मेरे भैया हों, चाहे मेरी भाभी हों, चाहे मेरी बहन हो। ठीक है, और मैं जो बोलने जा रही हूँ, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए, चाहे भैया हो चाहे भाभी हो, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आज ये जो शरीर है ना, ये आँखें निकली हुई, आँख जैसे उल्लू जैसे, ठीक है, ये जो हड्डी हड्डी निकली हुई, मैं भी ऐसे नहीं थी फ्रेंड। ठीक है, अपनों से क्यों नफरत होती है पता है? जब वो दुख में आपके साथ नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन हम तो यही बात बोलते हैं कि हमारे अपने का तो बात ही छोड़ो, पर जो हमारी माँ ने हमको पैदा किया, माँ बाप पैदा किए, पता नहीं, हम तो जानते नहीं कि हमारे माँ बाप हैं। सही बात बताऊँ फ्रेंड, मैं नहीं जानती हूँ। आपको पता है, मैं अपनों से बहुत नफरत करती हूँ फ्रेंड। ठीक है, ये भी क्यों करती हूँ ये भी बताऊँ। मैं जब छोटी थी ना फ्रेंड, आज जब से इतनी बड़ी हो गई हूँ, तो मेरी ज़िंदगी अटकते भटकते 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 ही चल रही है। किसी का प्यार मुझे नसीब नहीं है। ठीक है, अभी कल की वीडियो मैंने डाला था, चुप, कल की वीडियो में मैंने डाला था कि मैं कितनी बदनसीब हूँ, और सही बात है फ्रेंड। ठीक है, तो अपनों से मुझे पता क्यों नफ़रत हुई। मुझे अपने माता पिता से, अगर तुम मेरी वीडियो देख रही है तो देख रहे हो, तो मुझसे कोई लेना देना मत रखो यार। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सहारा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मर गई हूँ, और मैं चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कह रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे एकदम तोड़ दिया है, एकदम तोड़ दिया। कोई उम्मीद मत रखो मेरे से। बस इतना ही मैं सोचती हूँ, या तुम रहो या मुझे ज़िंदा रहने दो। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड, कभी भी आप अपने बच्चों के साथ मत करना। ठीक है, जो भी हैं हमको देख रहे हैं, चाहे हमारे चाचा हों, ताऊ हों, चाहे हमारी भाभी हो, चाहे हमारी बहन हो, अपने बच्चों को इतना प्यार देना कि हाँ, उनके माँ बाप की कदर हो। ठीक है, ये मत देना जैसे मैं कह रही हूँ ना, वैसे वो भी अपनी ज़ुबान से कहे। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ जो मेरी बीती हुई बातें। इन लोगों से मुझे नफ़रत कब हुई, ठीक है, पता है नफ़रत कब हुई फ्रेंड? नफ़रत तो तब हुई जब ना मुझे फालतू को मारा जाता था, पीटा जाता था। ठीक है, पीटा जाता था फालतू को। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। भाई, अगर आप झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, तो मक्खी बैठ जाएंगी, मक्खी अगर आ जाएंगी तो आप क्या करोगे? उन्हें भगाओगे, मारोगे, है ना? और दाल जब, हाँ,
दाल अगर बना रहे हो, चाहे कुकर में बनाओ चाहे जिसमें मर्जी बनाओ, अगर थोड़ी सी दाल बाहर आ जाएगी तो क्या करोगे, है ना। मान लो रोटी बना लिया आपने, रोटी बनाते हुए रोटी जल गई तो क्या करोगे। अगर मान लो किसी से गिर जाएगी, तो शरारत बहुत करती पीहू, ठीक है। अगर वो बात कोई कह रहे हैं, ठीक, मैं अगर उस बात को बोल दूं कि अभी 1 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, मैं कर देती हूँ, ठीक है। उसके भी लिए मार खाओ, है ना। किसी के साथ बात मत करो, है ना। और मैं जैसा कहूँगा वैसा करो, मैं कहूँगा खड़ा होने के लिए खड़ा हो जाओ, बैठने के लिए बैठ जाओ, है ना। भाई मैं जेल कैदी नहीं हूँ। हर एक लड़की सोचती है ना कि खुश रहे, मायके में खुश रहे, या ससुराल में तो दुख उठाना ही है ना। ससुराल में कौन अपना होता है भाई, कोई नहीं होता, पति भी नहीं अपना होता, ठीक है। लेकिन मायके में तो अपने होते हैं ना, क्योंकि जन्म का नाता रहता है, जन्म का रिश्ता रहता है। तो भैया मैं आज ये बोलने जा रही हूँ कि आज के दुनिया में जो जन्म देता है, जो जन्म का नाता है, जो खून खून का रिश्ता है ना, वो भी बेकार हो गया है, किसी काम का नहीं होता, ठीक है भाई। मैं सब मार भूल गई, सब मार भूल गई, लेकिन एक मार मैं नहीं भूली हूँ, आज तक अभी नहीं भूली हूँ। ये 2014 की बात है, ठीक है। 2014 की बात है, अप्रैल था, तारीख था 14 तारीख, ठीक है। और हमारे जो हैं, क्या नाम उनका नहीं लेंगे, ठीक है, हमारे बाप को कहीं जाना था, पता है। हमने कहा, मुझे बोले कि तुम मेरे सर पे तेल रख दो, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए, मैं भी रख देती हूँ। कपड़े भिगो रही थी, ठीक है। भिगोते ही भिगोते फ्रेंड, ठीक है, जैसे घर में आई तैसे ही मारने लगी। तो भैया अपने बच्चों के साथ ऐसे मत करना यार, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है यार। और फ्रेंड इतना मार मारे, इतना मार मारे, वो जो मेरी माँ है ना, आज टोना जादू मुझे कर कर के मार रही है, वो खड़ा होकर मरवा रही थी, ठीक है। जो बाहर के आदमी हैं वो छुड़वा रहे हैं कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन वो मरवा रही है खड़ी होके, और खड़ी होके मरवाती थी, ठीक है। तो भाई ऐसे माँ बाप सौतेले भी नहीं होते, ठीक है। सौतेली भी सोचती है कि ये कब मेरे घर से चली जाए, निपटारा छुटकारा मिले, लेकिन ये नहीं सोचती है कि ये कहीं भी जाए वहाँ पर भी दुखी रहे और मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। वो सिर्फ बोलती है कि मेरे से इससे छुटकारा मिल जाए। तो भाई आज के दुनिया में कौन अपना है, बताइए बताइए। आज मेरी जो आँख घुस गई है ना मुझे खाने में कमी है, ना पहनने में कमी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसने वो दिन दिखा दिए मुझे ना कि मैं यहाँ से अगर कोई माँ बाप का बात करता है ना फ्रेंड, बहुत गुस्सा चढ़ती है, बहुत गुस्सा चढ़ती है, ठीक है। लेकिन शुक्र करें, अगर आप लोगों के माँ बाप अच्छे हैं तो उनका कदर कीजिए, हाँ ठीक है। लेकिन एक और बात बोलूँगी फ्रेंड, बर्दाश्त की सीमा कुछ होती है ना। अपने बच्चों के साथ ऐसा मत करना। बच्चे, मैं ये नहीं कहती कि बच्चे गलत करे तुम मत मारो पीटो, उनको डांटो फटकारो मारो समझाओ, ठीक है, ऐसे किया जाता है। ये नहीं कि उनकी जान निकाल दो मार के, सीने पे चढ़ के मारो, हाँ ठीक है। तो बात ये मैं 2015 की बात बता रही हूँ आपको। बेटा तू खेल यार, ठीक है, 2015 की बात बता रही हूँ। आज भी शरीर पे वो हमारे दर्द होता है, ठीक है।
मार खा खा के ना फ्रेंड मैं पत्थर हो गई। इतनी मार पड़ी है ना, इतनी मार पड़ी है कि अब दुनिया से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, अगर कोई लाठी भी बरसाए ना, मुझे कोई डंडा भी मार देना, बस ये टेढ़ी कर लूँगी लेकिन मुझे असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, मुझे असर नहीं पड़ेगा। ठीक, अब मैं ऐसी बन गई हूँ, मैं पत्थर बन गई हूँ। अगर न कोई कह देना तुम्हारे माँ बाप मर गए तो मेरे एक आंसू भी नहीं निकलेगा फ्रेंड, एक आंसू भी नहीं निकलेगा। ठीक है, अब जो पहले जो हाल थी उस वो तो कोई नहीं देखा, लेकिन अब जो मेरी हाल है तो सब देखेगा। क्योंकि उस समय फ्रेंड हमारे पास कोई फ़ोन कोई मोबाइल नहीं था, लेकिन अब तो है ना। आप लोगों का सहारा लूँगी मैं, आप लोगों के भरोसे हूँ मैं, आप लोगों का सहारा चाहिए भाई। मैं बहुत दुखी आत्मा हूँ फ्रेंड, हमको किसी से कोई उम्मीद नहीं है। जब अपने मतलब दुख दे रहे हैं तो अपने का कोई कर्म नहीं छोड़ा है फ्रेंड, कोई भी कर्म नहीं छोड़ा है किसी मुझे मार देना। और यहाँ तक भी हमको सुनने का मिल गया मेरी औलाद नहीं है। ठीक है, मेरी औलाद नहीं है, मेरे सिर्फ 2 बच्चे हैं बस। मैं एक 2 बच्चे को जानता और किसी को नहीं जानता। ठीक है, जब नहीं जानते हो यार तब मेरे नहीं जानते हो, मुझे नहीं पहचानते हो तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो यार, क्यों पड़े हो मुझे। अगर तुम लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हो ना तो मेरा पीछा छोड़ दो। क्योंकि अब देखो, दुश्मनी तो दुश्मनी से ही, दुश्मन से कैसे निपटारा करना होता है सबको तरीका पता है। ठीक है, अगर तुम मेरी वीडियो देख रही हो तुम्हें चाहे मिर्ची लगे चाहे इर्ची लगे, मुझसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें इतनी भर कुछ भी नहीं समझती, इतनी भर भी नहीं समझती। अगर तुम्हें कुछ मैं समझती ना तो मैं घर तुम्हारा छोड़ के नहीं आती। ठीक है, इतनी भर कुछ नहीं समझती। ठीक है, तो भाई जो भी ये वीडियो देखे, मेरी बहन देखे, माँ देखे, बाप देखे, चाचा देखे, पित्ती देखे, जो भी देखे, ठीक है, आप लोगों से यही निवेदन है कि अपने बच्चों के साथ ऐसे मत करना, अपने बच्चों के साथ ऐसा मत करना। ठीक है, बच्चों के, हाँ लड़की हो चाहे लड़का हो, देखिए लड़की हो उसे भाई सिखाइए, पढ़ाइए, लिखाइए। ठीक है, जब समय आता है नहीं उसका खर्चा संभलता है तो एक मंदिर में शादी कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन एक कटु वचन मत बोलिएगा। ठीक है, और कल की वीडियो में कुछ और बताने वाली हूँ नया, जो कि मेरे ही से जुड़ी हुई बातें हैं, जो कि फ्रेंड क्या बताऊँ, अगर मैं सोचती हूँ ना मुझे झकझोर दिया है। ठीक है, यहाँ से मन आत्मा दिल एकदम दुरुस्त हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है कि अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है फ्रेंड। बस आपको पता है, सच बता रही हूँ, सच्चे दिल से बता रही हूँ कि सिर्फ मैं यही सोचती हूँ कि अगर मैं यूट्यूब पर आई हूँ ना तो अपने बेटी की वजह से आई हूँ, अपने बेटी की वजह से आई हूँ कि मैं कुछ 4 पैसे कमाऊँ, 4 पैसे कमाऊँ कि अपने बेटी का भविष्य आगे बनाऊँ, और मुझे कोई लेना देना नहीं फ्रेंड। ठीक है, ठीक, मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं है बस। और आप लोग ये मेरी उम्मीद मत तोड़िए, बस एक ही चीज़ काम करना है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट कर दीजिएगा एक प्यारा से, मेरा कोई नहीं है, अगर बहन लिख दोगे तो बहुत खुशी मिलेगी। चलिए ठीक है, बाय बाय, और अपना अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए यार। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। दुनिया में आप जहाँ भी रहो खुश रहो, जहाँ से भी मुझे देख रहे हो सब लोग खुश रहो। और मेरा तो प्यार भरा नमस्कार, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।